अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पूरे देश से अलग अलग राज्य से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे युवा भी हैं जो वेस्ट चीज़ों का कोई भी सामान बनाते हैं, होम डेकोर का सामान बनाते हैं। तो हमारे साथ नंदिनी है। नंदिनी एक युवा है और जो वेस्ट चीज़ों का होम डेकोर के लिए सामान बनाती है, सजावट का सामान बनाती है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि कैसे वो वेस्ट चीज़ों का यूज़ के लिए कोई डेकोर के लिए सामान बनाए या किस प्रकार से वो काम कर रही है। इन सारी चीज़ों पे हम उनसे बातचीत करें। नंदिनी जी, क्या कहेंगे, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? सर, मेरे घर में जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे दादाजी की, दादी की, या जो बहुत पुरानी जिन्हें उन्होंने सहेज के रखा है। तो बहुत से लोग हैं, अब वो उन्हें निकाल देते हैं मॉडर्नाइजेशन में आने के बारे, मतलब कि मॉडर्न ज़माना आ गया है तो सब नई चीज़ें रखना चाहते हैं। मगर मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं उन यादों को सहेज के रखना चाहती हूँ। उनकी पुरानी चीज़ों को मैं थोड़ा रेनोवेट कर देती हूँ, थोड़ा अपसाइकल कर देती हूँ, तो जिससे और सजाने की चीज़ बन जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, बॉटल्स होती हैं पुरानी, ये साइकिल होती है पुरानी, या उनके संदूक होते हैं जिनको हम ऊपर लिपन आर्ट या और भी बहुत सारे मिरर वर्क करके हम उन्हें एक लेवल अप बना देते हैं और शो पीस भी बन जाता है और उनकी यादें हम संभाल के भी रख पाते हैं। तो मैम, अपने पढ़ाई में क्या किया? मैंने देखा काफ़ी अच्छी आर्ट यहाँ पे आपने की हुई है, इनकी चीज़ों की काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्टडी वगैरह भी की है आपने इस चीज़ की? सर, ये तो मेरा शौक़ ही है। बचपन से मुझे मतलब चीज़ों को क्रिएट करने का शौक़ था, इसलिए मैंने शौकिया तौर पे ये करना शुरू किया था। अब मैं इसमें बिज़नेस कर रही हूँ। वैसे मैंने बैचलर्स की है मास कम्युनिकेशन में। तो अगर मैम बात करें तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं या आप अकेले ही इस काम को कर रहे हो? सर, जैसे वॉल आर्ट करते हैं हम, ट्रेडिशनल वॉल आर्ट करते हैं राजस्थान स्टाइल में, ये सब उसके लिए मेरे साथ टीम है, 3 बंदों की टीम है, वो करते हैं। और बाकी जो होम डेकोर का है उसके लिए मैं, जैसे मेरी कॉलोनी की औरतें हैं जो घर पे बैठी हैं, वो मेरे साथ बॉटल आर्ट में काम करती हैं, जो लैंप हम बनाते हैं बॉटल से। और भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मेरी कॉलोनी की औरतें मेरे साथ मिलकर बना सकती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, तो मैं उनको देती हूँ ये काम। तो सरकार से कोई मदद भी मिली है? सरकार के अंडर काम करे, किस तरीके से काम कर रहे हो आप ये? जैसे ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं इस मतलब फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद मैं पहली बार सरकार के एग्जीबिशन में हूँ। तो इसके बाद अभी मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिली कि कैसे मुझे सरकार टूल किट प्रोवाइड करेगी और कैसे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी मेरे ही काम के रिगार्डिंग, जिसमें मैं और सीख सकती हूँ और उसके बाद मैं और लोगों को भी सिखा सकती हूँ। तो कहाँ कहाँ पे आप ये जो एग्जीबिशन लगाने के लिए जाते हो और कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है? सर, अभी हम पंचकुला में बैठते हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेटर में हम रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं। वहीं की मतलब जो वहाँ का स्टाफ है वो हमें मतलब गाइडेंस देता है कि कैसे हम लोगों तक लीड कर सकते हैं, कैसे पिच कर सकते हैं फॉर फंडिंग, और एग्जीबिशंस के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऐसे ही सरस मेला है, जैसे इसी तरीके से मेलों में जाते हैं हम, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं जहाँ पे हमें स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। हम अपने प्रचार के लिए जाते हैं, मतलब सेलिंग के लिए भी जाते हैं और हमें रीच भी मिलती है वहाँ से। तो जो आपके ये प्रोडक्ट है जो आपने बनाई है, इसके प्राइस कितने से कितने तक है? सर, मेरे 150 से शुरू आता है और 2000, 3000, और जो बड़ी पेंटिंग्स है वो 10,000 में भी जाती हैं। अगर वॉल आर्ट मिलता है तो वो लाख में भी प्रोजेक्ट होते हैं। तो जो ये आपने जो ये आर्ट है, इसका नाम क्या है? सर, मैं डिफरेंट टाइप के आर्ट करती हूँ, जैसे वर्ली आर्ट, मधुबनी आर्ट और मंडला आर्ट। मंडला आर्ट एक मेडिटेटिव आर्ट होता है जिसमें जैसे मेडिटेशन करते हैं, उसी तरीके से मंडला आर्ट होता है, बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड है। उसके अलावा हम डेको पैच करते हैं जो हम वेस्ट मटेरियल पर भी करते हैं, बॉटल्स पे लैंप्स बनाते हैं, अपसाइकलिंग करते हैं बेसिकली हम। तो देखिए, ये नंदिनी थी जिन्होंने अपना नेक्स्ट स्टार्टअप शुरू किया है और जो वेस्ट चीज़ें हैं उनका ये प्रोडक्ट बनाती है, होम डेकोर का सामान बनाती है। देखिए, बिल्कुल आपके सामने ये बना भी रहे हैं। जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो नैपकिन है, ये वेस्ट है और इससे ये आर्ट बना रही है। तो कहीं ना कहीं इनका ये अच्छा प्रयास है और इन्होंने हाल ही में शुरुआत की है, 2 साल ही हुए हैं और पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग चीज़ों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं का नंदिनी यूज़ करके उनको कला में बदलती है, अच्छे आर्ट उनको बनाती है और लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है कि लोग जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।